लोगों ने बाबा साहब की मूवमेंट चलाई, उन सभी को यहाँ पर आमंत्रित करके इस 100 साल में बाबा साहब अंबेडकर जी के मूवमेंट से क्या नतीजा हम लोगों को आज प्राप्त हुआ है। आज बाबा साहब ने बहिष्कृत नाम से ये मूवमेंट चलाई और बाबा साहब ने हमें रिपब्लिकन आइडेंटिटी दी, हमको नेशनलिस्ट आइडेंटिटी दी। जो लोग भारत के किसी भी सिस्टम से पूरे बाहर थे, बाबा साहब उनको आज प्रेसिडेंट बनाकर चले गए हैं। इस देश का राष्ट्रपति तक बाबा साहब अंबेडकर जी बनाकर चले गए। और इसलिए इस 100 साल का ऑडिट हम लोग यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान नरीमन पॉइंट मुंबई यहाँ पर 20 जुलाई 2024 को शाम 5 बजे से हम लोग ये कार्यक्रम में वो रखने वाले हैं। और बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन में छत्रपति शाहू महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान था। छत्रपति शाहू महाराज ने बाबा साहब के लिए एक बात कही थी कि आने वाले समय में बाबा साहब भारत का नेतृत्व करेंगे, और इसलिए छत्रपति शाहू महाराज जी के वंशज को हमने इस कार्यक्रम के प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में आमंत्रित किया है। युवराज संभाजी राजे छत्रपति ये इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित होने वाले हैं। और कई सारे मान्यवर हैं। मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा रोल बाबा साहब को संविधान सभा में पहुंचाने के लिए रहा, इसलिए नसीम सिद्दीकी वो यहाँ पर आ रहे हैं। जैक्सन जोसेफ जी है जो बाबा साहब को बहुत उनके थॉट्स पर काम कर रहे हैं। जैक्सन जोसेफ जी आ रहे हैं, सुंदर नायडू जी आ रहे हैं, हमारे जगदीश भाई गायकवाड़ जी है, शिक्षण महर्षि रहे हमारे अनिल कुमार जवादे जी हैं, बनते राजरत्न है। ये सभी लोग और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, बहुत सारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मिनिस्टर्स ये इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आने वाले हैं। और इसलिए ये निमंत्रण देने के लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपने कहा है कि मैं जरांगे पाटिल को भी हमारे तरफ से उनको समर्थन करूंगा। जी, जरांगे पाटिल इनका आंदोलन वैलिड है। उनकी जो बातें उन्होंने रखी है वो खुद इस विषय में बहुत माहिर है। मेरी उनसे 1 से 1.5 घंटा चर्चा चली है। उन्हें एक बारकाई पूरी तरह से उनको पता है। और इसलिए मेरा ये कहना है कि वही मराठा जब कोंकण में आता है तो वो रिजर्वेशन के लिए वैलिड है, वही मराठा जब विदर्भ में है तो उसे भी रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन जो मराठा मराठवाड़ा में जाता है तो वो केवल रिजर्वेशन से बाहर है। और इसलिए ऐसे हालात में हम लोगों को केवल बाबा साहब के परिवार का या वंशज होने के नाते नहीं, भारत के और महाराष्ट्र के लोगों को जरांगे पाटिल को मजबूत करना होगा, उनके हाथ मजबूत करने होंगे, उनके आंदोलन में शामिल होना होगा। किसी का, और मैं तो कहना चाहता हूँ ओबीसी को भी इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इस देश में कास्ट वाइज सेंसस के लिए गवर्नमेंट ने पहल करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट भारत सरकार नहीं कर रही तो महाराष्ट्र में कास्ट वाइज सेंसस होना चाहिए। जो इन ओबीसी को डर है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, ये किसी का रिप्रेजेंटेशन कम नहीं होगा, बल्कि ओबीसी को भी पता चल जाएगा कि उनका रिप्रेजेंटेशन खा कौन रहा है, एससी का रिप्रेजेंटेशन खा कौन रहा है, हमारे रिजर्व सीट्स पर कौन सबसे ज्यादा ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3.5% के लोग आज 51% सीट्स पर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आपकी न्यायपालिका हो, चाहे वो किसी भी स्तंभ पर, वो सारे के सारे काबिज हो चुके हैं। और इसलिए कास्ट वाइज सेंसस इस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। भारत सरकार नहीं कर रही है तो महाराष्ट्र ने, मेरे ख्याल से उन्होंने पिछले साल मराठा सर्वे शुरू किया था, उसका क्या रिजल्ट निकला पता नहीं, लेकिन हमारा हमेशा समर्थन मनोज जरांगे पाटिल को होगा। सर, क्या जातिगत जनगणना को आपकी संस्था समर्थन करेगी? ऑब्वियसली हम लोग एज अ बुद्धिस्ट हम लोग जाति व्यवस्था को नहीं मानते, बौद्धों में जात नहीं होती। और इसलिए हम लोग खुद ही हम लोगों को कहते हैं कि बौद्धों ने जात नहीं लिखानी चाहिए। लेकिन भारत की जात ये जो है ये सच्चाई है, भारत में जात एक सच्चाई है। और इसलिए ये जो सवाल जब भारत के लिए आता है, अगर इस देश में जात नहीं होती तो इस देश को जाति न्याय जनगणना की जरूरत नहीं है। लेकिन जात तो गली गली में पूछी जाती है, तो जात अगर पूछी जाती है, जाति जानने के बाद अगर हमारे साथ उस तरह का व्यवहार होता है तो जाति गणना तो होनी चाहिए। तो किस जात की कितने लोग हैं ये तो 1936 के अहवाल में है, उसके बाद से तो जनगणना हुई नहीं है। हम तो आज इस देश की गवर्नमेंट ब्रिटिशों ने दिए हुए नाम ठुकरा रही है,
स्टेशन के नाम बदले जा रहे हैं, आईपीसी एक्ट बदला जा रहा है, तो ब्रिटिशों ने दिए हुए कानून तुमको नहीं चल रहे, ब्रिटिशरों ने दिए हुए स्टेशन के नाम तुम्हें नहीं चल रहे, तो ब्रिटिशरों का दिया हुआ कास्ट सेंसस तुम लोग क्यों चला रहे हो? तो इंडिया अपना कास्ट सेंसस क्यों नहीं कर रही है? तो इसलिए हमको अपना खुद का कास्ट सेंसस करके इस देश में कौन से जाति के कितने लोग रहते हैं, तब जाकर उनके लिए आप लोग एजुकेशन के लिए, सर्विस के लिए प्रावधान कर पाओगे। तो एजुकेशन और सर्विस अगर आपको देनी है तो कौन से जाति के कितने लोग हैं देश में, ये अगर प्रधानमंत्री को पता ही नहीं हो तो वो पॉलिसी बनाएगा किसके लिए? क्या सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए पॉलिसी बनाने के लिए देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है क्या? और इसलिए सभी कास्ट के लोगों को उनकी गिनती हो और उनकी गिनती के अनुपात में उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ऐसा होना चाहिए। थैंक यू।